हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं शानदार तरीके से। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है, पहले समझते हैं सवाल को। बोला गया है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स हैज डायमेंशंस ऑफ m टू द पावर p, l टू द पावर q, t टू द पावर r, a टू द पावर s। ठीक है ना, ऐसा है। मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हो उसको, mp, lq, TRAS, where value of Q and R। ठीक है ना। तो हमको Q और R का वैल्यू, Q एंड R का वैल्यू हमको पता करना है इसमें। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम दिया है, फिर यहाँ पे हमको दिया है डायमेंशन इसका। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे बोला गया है उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक बातें हम लोग बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैं सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है, क्या हमारा होता है, E डॉट डी ए, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ये एरिया वेक्टर। ठीक है ना। ओके, समझ पा रहे हैं। तो इसी चीज़ का अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हमको क्या चाहिए, और एरिया दोनों का हमको चाहिए डायमेंशनल फार्मूला। तो उससे निकाल लेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। और एरिया का क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, मीटर स्क्वायर होगा उसका यूनिट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इसका जो होता है वो होता है m L3T-3A-1, राइट। इसी तरह से अब मैग्नेटिक फील्ड की यदि मैं बात करूं, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स की बात है यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स की यदि बात करूं मैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होगा B डॉट डी एरिया वेक्टर। ठीक है ना। ओके, तो B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब फाइनली यहाँ पे आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो, जैसे कि फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से B का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो साइन थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे निकलेगा किसका, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा, और Q चार्ज का, और V वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका डायमेंशनल फार्मूला। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया आपको। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा मेरे दोस्त। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा M L2T-2A-1। देखिए दोनों का मैंने डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पढ़िए। यहाँ पे बोला है रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। तो इसका रेशियो मैं निकालता हूँ। देखो, तो यहाँ पे रेशियो यदि मैं ले लेता हूँ, तो पेज यहीं पे कर देता हूँ। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला का रेशियो, और यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला का रेशियो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला है M L3T-3A-1, राइट। और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का है ML2T-2A-1, राइट। ये समझ में आई बात आप लोगों को। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ से देखिए M कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे L2 है, यहाँ पे L3 है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे L केवल बचेगा, यहाँ पे T-2 है, और यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ। ये M से M कैंसिल हो जाएगा, L2 यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे -2 है, यहाँ -3, तो ये -1 बचेगा, और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या बचेगा, L1 और T-1, राइट। यही बचा हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, उसको यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ हमारे पास में, एक्सप्रेशन दिया है
पी एल क्यू, ठीक है ना, एल क्यू टी आर ए एस, राइट, ठीक है ना, यही दिया हुआ है एक्सप्रेशन अपन को, ठीक है। तो इसके एक्सपोनेंट्स को देखेंगे हम लोग, तो किसका किसका एक्सपोनेंट्स हमारे पास आ रहा है, एल का आ रहा है, और एल का है, और टी -1 है, यहाँ पे देख रहे हैं, टी का पावर -1 और एल का पावर 1 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमको वैल्यू किसका किसका निकालने के लिए बोला गया है, तो वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है क्यू और आर का। तो देखिए देखिए यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है, तो हमारे पास जो आया, यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ, समझिएगा मेरी बात को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास है ना, तो हमारे पास यहाँ पे सीधा मैं एक्सपोनेंट देखता हूँ किसका, लेंथ का, और टाइम का एक्सपोनेंट को देख लेता हूँ, तो उससे हमको पता चल जाएगा। तो इसका यहाँ पे लेंथ का एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे क्या आया, लेंथ का 1 आया है, तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, राइट, ओके। देखिए फिर इसी तरह से टी का एक्सपोनेंट क्या है, आर है, और यहाँ पे हमारे पास टी का आया है -1, ठीक है ना, तो आर का वैल्यू हो गया -1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा गया है, तो ये हो गया, देखिए 1, -1, यही इसका क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। सिंपली यहाँ पे यही करना था, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे जो करा, तो यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट लगा है, पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैंने यहाँ पे बताया, फिर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला मैंने लिखा, फिर क्वेश्चन में जो बोला गया था कि रेशियो करना है इन लोगों का, तो मैंने रेशियो कर दिया, और फिर वहाँ से जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आया, और डायमेंशनल फार्मूला में जहाँ जो भी हमारे एक्सपोनेंट 1 और टी का -1 आया, तो उसको मैंने इक्वेट कर दिया जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो Q = 1 आया और R = -1 आया, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि आंसर इसी फॉर्मेट में हमारे पास में, राइट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका, डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया होगा बच्चों, मैंने क्लियरली आपको सारी की सारी चीज़ यहाँ पे बताया, ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।